इसको ऑथेंटिफिकेशन देने के बाद जो है वो अब दूसरा काम शुरू होता है। अब ये चैट जीपीटी खुल चुका है। चैट जीपीटी के 2 या 3 वर्जन हैं, जिनमें से एक वर्जन है चैट जीपीटी 3.5, जो हर ख़ास व आम के लिए फ्री है। ये फ्री सर्विस है और आप जितनी दफ़ा चाहें और जितनी देर तक चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है चैट GPT 4, जिसको मैं किसी और एपिसोड में समझाऊंगा, और वो आप कैसे ले सकते हैं सस्ते से सस्ता और आसान से आसान। ठीक है, उसके फ़ायदे नुकसान मैं आपको अलग बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट से बहुत से लोग जो है वो ये बात कर रहे होते हैं कि यार इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, इंटरनेट से पैसा, आप हमारे बच्चे को ये स्किल सिखा दें कि वो इंटरनेट से पैसा कमा ले, जैसे जो है वो फलां साहब का बेटा है या फलां साहब की बेटी जो है वो फ्रीलांस कमा रही है। ठीक है, चैट जीपीटी उन सब के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपको चैट जीपीटी आना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है आपकी अभी जो जॉब है या जो आपका अभी काम है, चैट जीपीटी उसको बेहतर कर दे और वहाँ से आपकी जो है वो कमाई ज़्यादा हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और पैसे बिल्कुल भी नहीं होते लोगों के पास। ठीक है, तो खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। फ़िलहाल जो है वो कोर्स की तरफ आते हैं। कोर्स बहुत ही सिंपल होगा, और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी या उर्दू आती है ना, तो भी आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल एक बेसिक से बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने जो है वो चैट जीपीटी ने मुझे बोला, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, आपने कहा यार मुझे ये असाइनमेंट मिला है कि मुझे ऐसे लिखना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे और उनके न्यूट्रिशंस पे। ठीक है, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे जो है वो हमारी सेहत के लिए बेहतर है, इस पे मुझे एक ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब मैंने जो है वो, या तो अगर आपको रोमन इंग्लिश आती है या फिर आपके जो पास फ़ोन में कीबोर्ड होता है उसमें उर्दू का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पीसी में उर्दू का ऑप्शन तो नहीं है, मगर मेरे पास रोमन इंग्लिश तो मैं रोमन उर्दू तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ, फल और सब्जियों के फायदे पर एक मजमून लिख कर दो उर्दू में, और ऐसा लिखो कि जैसे 5 क्लास का बच्चा लिखता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप सब पढ़ सकते हैं। मैंने कितने सिंपल तरीके से ये लिखा है, मैं इसको एंटर करता हूँ। इसने मुझे देखें पूरा रोमन में लिख के दे दिया। अब मैं इसको आपके आप सामने पढ़ूंगा भी। फल और सब्जियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमारे जिस्म को ताकत देती हैं और हमारी बीमारियों से बचाती हैं। मैं आपको फलों और सब्जियों से कुछ फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। सेहतमंद दिमाग, अब इसके ऊपर इसने बात लिखी है, कब्ज़ और हाजमा इसके ऊपर लिखा है, सेहतमंद जिल्द। ठीक है, वज़न का निज़ाम, बीमारियों से बचाओ। ठीक है, अब ये एक इसने 5 क्लास के बच्चे के हिसाब से एक ऐसे लिख दिया, बेहतरीन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यार ये तो रोमन में है, मुझे जो है वो आई नीड, मुझे ये उर्दू में चाहिए। ये देखिए, इसने मुझे ये पूरा उर्दू में लिख के दे दिया। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। आप खुद लेके बैठते, इसको लिखने की कोशिश करते, कितना टाइम लगना था? घंटों लग जाने थे ना। 2 घंटे 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए अगर आप अपने छोटे बच्चे से लिखवा रहे हैं। सही है, कितना सिंपल था ये, कितना सिंपल था ये। इसी तरीके से अब अगर मैं जो है वो, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, वो मुझे कहता है कि यार तुम जो है वो ये किताब पढ़ो, क्या कहते हैं उसका, रिच डैड पुअर डैड, बड़ी मशहूर किताब है। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड पढ़ो। अब मैं कहता हूँ यार मुझे रिच डैड पुअर डैड मैं पढ़ूँ, पूरी किताब लेके मैं उसको बैठूँ। ठीक है, एक तो है भी इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश भी सही से समझ में नहीं आती, मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं यहाँ गया, मैंने इसको लिख के दिया, रिच डैड पुअर
डैड बुक को 200 अल्फाज में बयान करो उर्दू में। पूरी बुक का खुलासा करो। ये देखिए कितना सिंपल है। अब मैं इसको कहूँगा कि ये उसको उर्दू में लिख दो तो ये उर्दू में भी लिख देगा। ये एरर वैसे कभी कभी हो जाता है, बुरा मत मानिएगा इसका। ये लीजिए, तो देखें आपने, छोटा सा ये एरर था। अच्छा अब ये समझ लीजिए ये आपका पर्सनल सर्वेंट है, ठीक है, ये आपका नौकर है और यही आपको जो है वो दुनिया की हर ताकत से लड़वा सकता है, ठीक है। आप जितने भी बड़े जो है वो साइंसदान हो ना, दूसरा बंदा जितना भी बड़ा साइंसदान हो ना, आपके पास अगर चैट जीपीटी है आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, सही है। ये मैंने आपको बड़ी ही सिंपल जो है वो एक मिसाल दी लिखने के लिए। इसी तरीके से आप कुछ भी इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपसे ऊपर बात की थी रेज्यूमे के बारे में कि मैं रेज्यूमे कैसे बना सकता हूँ चैट जीपीटी के थ्रू, ठीक है। अब क्योंकि जो है वो सीवीज 99% ऑफ द टाइम इंग्लिश में होती हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में कमांड दूंगा, या मैं इसको उर्दू में भी कमांड दूंगा, मैं इसको बोलूँगा इंग्लिश में लिख दे, तब भी वो ये कर देगा। मुझे इंग्लिश में एक सीवी बना कर दो जिसमें तुम बताओ मैंने 6 साल गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया है एज अ क्या हो सकता है, एज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर। इसमें मेरी ड्यूटीज़ को अलग से हाईलाइट करना और जिस वक्त के दौरान मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम किया है वो जनवरी 4 2014 से जनवरी 6 2020 तक है। अब ये देखें, मैंने उसको सिंपल कहा, अब उसने जो है वो मुझे लिख के देना शुरू कर दिया, डेट जो मैंने उसको ऊपर बताई थी। अभी मैं इसको पूरा जब ये लिख लेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसने किस तरीके से जो है वो लिखा है। ये देखें, एक बेसिक सीवी, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। अच्छा अब ये आप लोग सोचोगे कि इसको हम जो है वो कॉपी कैसे करें या हम इसको अपनी वर्ड फाइल में कैसे डालें। बड़ा ही सिंपल है, ये बटन है, इस बटन को दबाया, ऊपर गए यहाँ। अब ये मेरा पीसी बहुत स्लो है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको खोलने में, विंडोज़ तक को खोलने में, लेकिन काम चल रहा है तो चलाते हैं।